हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे के वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायोड। मैंने जब भी मॉसफेट का टॉपिक का वीडियो बनाया तभी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर डायोड के ऊपर कुछ बताइए, उसके बाद में मॉसफेट चेकिंग के लिए बताइए। मेरा आज का वीडियो का मकसद ये है कि डायोड क्या है, डायोड कैसे काम करता है। डायोड का टेस्टिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं आज पहले जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वो डायोड क्या है उसके रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। डायोड आपने देखा रहेगा बहुत सारे सर्किट्स में जनरली यूज़ होता है। डायोड होता कैसा है, तो ये देखो, ये एक ब्लैक कलर में जो दिख रहा है उसमें एक सिल्वर प्लेट रहता है। ये जो है आपका डायोड है। ओके, डायोड का अगर सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे तो ये डायोड का सिंबॉलिक फॉर्म है। एक ट्राइंगल रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा डंडी। ये जो इस एरिया को बोला जाता है पी और ये एरिया को बोलते हैं एन। अब ये पी और एन क्या है इसके अंदर मैं पूरा डिटेल उसका बताने वाला हूँ आगे के इसमें। अगर डायोड की अगर मैं बात करता हूँ तो डायोड बहुत सारे टाइप के हैं। ये जो एलईडीज़ भी आती है वो भी लाइट एमिटिंग डायोड है। इंफ्रारेड जो आता है रिमोट कंट्रोल में जो होता है वो भी आईआर एलईडी है। एलईडी बोला तो लाइट एमिटिंग डायोड्स। वैसे बहुत 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 ये देखो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सब डायोड का ही प्रकार है। मॉसफेट भी है, उसके अंदर भी एक डायोड रहता है अलग टाइप का। डायोड का मेन काम है करंट को एक ही दिशा में लेकर जाना। अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका डेफिनेशन की बात करूँ तो डायोड इज ए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू इलेक्ट्रिक रॉड्स कलेक्टेड, मतलब जो एनोड और उसको कैथोड कहा जाता है। मतलब ये जो रहता है एक हिस्सा जो होता है एनोड रहता है और एक हिस्सा रहता है कैथोड रहता है। ये आपको बताया गया इसके अंदर। प्लस मोस्ट डायोड आर मेड विथ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल सच एज सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हुआ रहता है डायोड जो रहता है अपना। और डायोड में मेन उसका फंक्शन की बात करेंगे तो अलाउस करंट टू मूव थ्रू इन वन डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में करंट को लेके जाने देगा, वापस रिटर्न नहीं आने देगा। ये डायोड का मेन फंक्शन है। डायोड की मेन बात करें तो डायोड का काम क्या है, करंट को एक ही दिशा में लेके जाना। चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डायोड लगाया, यहाँ पे बैटरी लगा दी है और यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। जब भी मैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ये जो डायोड के एनोड यानी पी तरफ लगाता हो और ये एन है, पी यानी पॉजिटिव टाइप और ये एन नेगेटिव है। जब भी पी से जब भी मैं करंट को फ्लो करवाता हूँ मेरा बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑन होता है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव साइड यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और पॉजिटिव साइड से बल्ब को चालू करने की कोशिश करता हूँ तो बल्ब चालू नहीं होता है मेरा। यहाँ पे मेरा रुक जाता है करंट, क्योंकि डायोड जो है वो करंट को स्टॉप कर लेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है। यानी बहुत ज़्यादा करंट आपने उल्टे में समझो, मान लो कि मैंने पॉजिटिव उल्टी तरफ लगा दिया बैटरी का टर्मिनल और उसमें बहुत ज़्यादा करंट है तो आपका डायोड लीकेज हो जाएगा, यानी डायोड का जो बेस रहेगा वो टूट जाएगा और आपका डायोड ख़राब हो जाएगा। डायोड की एक छोटी सी लिमिटेशंस भी है ये। उसको हम लोग बोलते हैं बेसिंग। बेसिंग का मतलब है पी और एन दोनों के बीच में एक स्प्लिटर जो पी और एन को आपस में जुड़ने से रोकता है, उसको बोलते हैं बेसिंग। ओके, बायोस के बेसिकली ऐसे तो दो मेथड्स है जिसमें बायोस काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस मेथड को बोला जाएगा फॉरवर्ड डायोड, फॉरवर्ड बेस, और ये बोलते हैं हम लोग रिवर्स बेस। अभी देखते हैं फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। तो फॉरवर्ड बेस की बात करेंगे तो एनोड इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा है। ये एनोड है और ये कैथोड का हिस्सा है। तो एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा हुआ है और जो नेगेटिव है वहाँ पे आपका कैथोड जुड़ा हुआ रहता है। कैथोड यानी माइनस। ये देखो, ये नेगेटिव है आपका बैटरी का और ये कैथोड के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एनोड है डायोड का और ये कैथोड है, ये पी है और ये एन है। इसके अंदर और डिटेल में ज़रा बातचीत करें तो डायोड अगर फॉरवर्ड बेस में मान लो कि ये डायोड मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और जब भी मैं करंट यहाँ से फ्लो करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में बता दिया, तो यहाँ के पी के अंदर होल्स रहते हैं, है ना, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन जिसमें कम इलेक्ट्रॉन, जिसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, यानी जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इसमें से मैं करंट पास करता तो होल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ आना जाना चालू हो जाता है, तो जिसकी वजह से करंट आगे बढ़ता है। ये इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बेस्ड डायोड। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल जो मैंने अभी बताया वो बताया है। देख, एन रीजन गेट्स रिपेल्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू बैटरी। मतलब जैसे ही मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ तो रिपेल्स चालू हो जाता है, यानी एन जो वाला हिस्सा है वो पी की तरफ आ जाता है। पी वाले हिस्से इलेक्ट्रॉन जो रहता है यानी होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को
जुड़ना चालू होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है डायोड में से, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड डायोड। ओके, तो इसको एज ए मतलब एक ऐसा गिना जाएगा कि ये क्लोज स्विच है, यानी स्विच अभी मैंने चालू कर दिया है जिसकी वजह से मेरा बल्ब चालू हो रहा है। फिर दूसरा एक जो उसका तरीका है वो रिवर्स बेस्ड डायोड। रिवर्स बेस्ड डायोड में होता कैसा है कि ये जो आपने अगर पहले डायग्राम में देखा रहेगा तो पॉजिटिव ये तरफ है और नेगेटिव ये तरफ है, राइट। तो रिवर्स बेस्ड में होता कैसे, उल्टा। मैंने मान लो कि मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। सो जैसे ही मैं करंट फ्लो करूँगा ये कैसे रिएक्ट करेगा, ओपन स्विच के हिसाब से रिएक्ट करेगा। पहले जो रिएक्ट कर रहा था क्लोज स्विच के हिसाब से, अभी जो ओपन स्विच के हिसाब से रिएक्ट करेगा, यानी मेरा बल्ब चालू नहीं होगा। यानी P जो एनोड से है कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल और N जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा गया है, तो उसको रिवर्स बेस्ड डायोड कहेंगे। तो इसमें होता कैसा एग्जैक्टली, तो होल्स जो एंड इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम ईच जंक्शन, यानी जो जंक्शन रहता है फॉरवर्ड बेस में होता कैसा है कि दोनों जो है वो जंक्शन के पास आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ना चालू हो जाता है। जबकि रिवर्स बेस में कैसा होता है कि जंक्शन से दूर भागना चालू होता है, यहाँ से भी दूर भागते हैं और यहाँ से भी दूर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका करंट यहाँ क्या रुक जाएगा। ओके, सो इसमें से बहुत ही कम करंट आता है जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं, और अगर आपने ज़्यादा करंट दे दिया तो आपका डायोड जो है डैमेज भी हो सकता है। तो ये मेन उसका मकसद है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है therefore very small leakage current flows, there is very few electrons in p regions enter into n region, यानी बहुत ही कम करंट जो है p में से n में जाता है या n में से p में आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा करंट बाहर निकलता है जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। ज़्यादा आ गया तो आपका डायोड ख़राब हो जाएगा। there is a limitation to maximum forward and reverse voltage that can be applied to the voltage, यानी एक कुछ लिमिटेशन है वोल्टेज का जो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग डायोड को। अगर आपने ज़्यादा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपका डायोड ख़राब हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे दिट इज़ कॉल्ड अ ब्रेकडाउन, मतलब कैसा है, व्हेन लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड हैवी करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड एन ब्रेकडाउन ऑफ डायोड एंड द वोल्टेज एट विच डायोड ब्रेकडाउन इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी जितने वोल्टेज पे डायोड आपका करंट देना चालू कर देगा आगे तो उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाएगा। यानी आपका जो डायोड है इट मे गेट डैमेज परमानेंटली, यानी आपका डायोड जो है वो डैमेज हो चुका रहता है, इसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। द मैक्सिमम रिजर्वेशन वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द डायोड विदाउट डैमेजिंग इज कॉल्ड द पिक इन्वेंशन वोल्टेज, यानी PIV, पिक इनवर्स वोल्टेज। ये पिक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है जितना मैक्सिमम तुम डायोड को वोल्टेज दे सकोगे उसको पिक वैल्यू बोलता है। सो ये जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन था डायोड के रिलेटेड, डायोड के टाइप्स और वो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो फंक्शन है एक दिमाग में ये डाल लो कि उसका मेन काम है स्विच ओपन करना और स्विच क्लोज करना, यानी एक ही तरफ से करंट को आगे लेकर जाएगा, दूसरी तरफ से करंट को रिवर्स आने नहीं देगा। यही बेसिकली डायोड का काम है। सो आगे के वीडियो में बताऊंगा डायोड को टेस्ट कैसे किया जाता है और मॉसफेट को कैसे टेस्ट किया, क्योंकि डायोड एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो मॉसफेट आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप, आई होप मेरा वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियो को, और आप हो सके उतने मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फेसबुक पेज के ऊपर। आप चाहे तो आपके फ्रेंड्स लोग को भी बता सकते हैं, या पढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारे ब्रांच में हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाते हैं टेक्निकल रिलेटेड, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स। अभी हम लोग ने एक नया लेवल चालू किया। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। रेगुलरली मैं अपडेट करते रहूँगा कुछ ना कुछ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे सेंटर में भी विज़िट कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।